दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय यूपीपीएससी ने कुछ और भी विषयों के सापेक्ष एलटी ग्रेड प्री का परिणाम जारी किया है। तो 12 मार्च को 4 परिणाम जारी किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि 15 गुना अभ्यर्थी जो है उपलब्ध नहीं हो सके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मेंस के लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया जो है ये स्टार्ट नहीं हुई है। साथ ही साथ जो अगला सब्जेक्ट है उर्दू के बाद कला विषय का भी परिणाम जारी कर दिया गया है और कला विषय में भी वही बात लिखी गई है कि 15 गुना अभ्यर्थी जो हैं उपलब्ध नहीं हो सके हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके मुताबिक अंक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो अगला है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर के बारे में भी आपका जो परिणाम है जारी किया गया है। तो कृषि उद्यान कर्म के लिए कुल 14 पद थे और इस पर भी 15 गुना अभ्यर्थी जो है उपलब्ध नहीं हैं। और साथ ही साथ म्यूज़िक का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। म्यूजिक विषय के लिए भी वही है कि 15 गुना अभ्यर्थी जो है उपलब्ध नहीं हो सके हैं। दोस्तों रही बात ये कि मेंस के लिए आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके बारे में तो फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। एक नोटिस और आई है, जो प्रिंसिपल के पद आए थे तो उसकी परीक्षा के बारे में यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 अप्रैल को ये परीक्षा जो है ये करवाई जाएगी 2 सत्रों में। पहला सत्र 9 से 11:30 होगा, दूसरा सत्र 2:30 से 5 बजे के बीच में रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी अपडेट हैं और ये सारी जो अपडेट है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि जो हिंदी विषय है उसके लिए जो मुख्य परीक्षा का आवेदन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मुख्य परीक्षा के लिए फ़िलहाल तो हिंदी विषय के सापेक्ष कोई भी नोटिस नहीं है, लेकिन जैसे कोई नोटिस आती है आपको मैं उसके बारे में अपडेट दे दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब अभी जो है लास्ट जो आई थी अपडेट साइंस, होम साइंस, इंग्लिश और बायोलॉजी के लिए, बस वही अपडेट है। अभी बाकी विषयों के सापेक्ष जो है कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, कोई भी आवेदन अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। रही बात ये जहाँ सारी जो नोटिस है ये आपको मैं टेलीग्राम पर इसका स्क्रीनशॉट लेके दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है कि टीजीटी अंग्रेजी भर्ती 2021 का परिणाम बदला जाएगा। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी अंग्रेजी भर्ती 2021 का परिणाम 4 साल के बाद बदलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2021 को टीजीटी अंग्रेजी का परिणाम घोषित किया था। हालांकि परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। इसके बाद जो संशोधित उत्तर कुंजी के 5 प्रश्न थे तो उसके उत्तर पर सवाल खड़े किए थे। तो बुकलेट सीरीज बी के प्रश्न संख्या 33 और 111 पर अभ्यर्थियों को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया है कि विषय विशेषज्ञों से सलाह ली जाए। इसके बाद यदि अभ्यर्थियों का दावा सही मिलता है तो चयन आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और अगली खबर एलटी ग्रेड, जो कि मैंने आपको बताया था कि एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के 4 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, 4243 सफल। ये न्यूज़ दोस्तों आज के सभी अखबारों में है। और अगली खबर है टीआरई 4 के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीआरई 4, अगर आप बिहार की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये जो परीक्षा होगी ये सितंबर में होनी है, सितंबर 2026 में करवाई जाएगी। और यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका बीएड और डीएलएड 2024 से 26 वाला जो सत्र है अभी इनकी फाइनल परीक्षा नहीं हुई है। तो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए, जिसके लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आपके लिए अपडेट ये है कि टीआरई 4 की परीक्षा सितंबर में करवाई जाएगी और उस लिहाज से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न, 15 के बाद जाएंगी कापियां, 18 तारीख से होगा मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज के अखबारों में हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में चप्पल या सैंडल पहनकर ही आएँ तो आपको सुविधा मिलेगी। पहचान पत्र से मिलान होने पर ही परीक्षा देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जा रही दरोगा भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को चप्पल या फिर सैंडल पहनकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। तो इससे आपको क्या रहेगा कि समय जाया नहीं होगा। जूता मोजा उतार कर जो जांच की जाएगी उसमें आपका समय जाया नहीं होगा और टाइम से आप पहुंच जाएं। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो 2.5 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा।
महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग की व्यवस्था अलग से रहेगी और बाकी चीज़ें ये तो आयोग करवाएगा, आप अपनी तैयारी करके जाइए। CTET 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप cbsc.nic.in पर जाकर अपना जो उत्तर कुंजी है उसको आप चेक कर सकते हैं और अभ्यर्थी अपना OMR सीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि CTET 7-8 फरवरी और 1 मार्च को हुआ था। परीक्षा में 25 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर 15 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और परीक्षार्थियों के लिए 8 शहरों को बसें कल से। तो हालांकि दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर शरारती तत्व भ्रामक और असत्य सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों ने बसों में मुफ्त यात्रा का भ्रामक संदेश प्रसारित किया है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मुफ्त यात्रा नहीं होगी, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। हाँ, अतिरिक्त बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। प्रधानाचार्य भर्ती के समान योग्यता के प्रावधान का दिया सुझाव। तो दोस्तों ये खबर जो है थोड़ी सी आपके लिए ज़रूरी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 12 वर्ष से लंबित प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती को लेकर शिक्षक संगठनों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सुझाव भेजे हैं। मांग ये की गई है कि संभावित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती 2026 के विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2013 के बाद से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके कारण करीब 3500 से अधिक पद रिक्त हैं और अधिकांश विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। तो इन रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 47 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर न्यायालय ने 26 फरवरी 2026 को पारित आदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली 2023 के अनुसार 6 माह के भीतर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पद भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन अब 31 मार्च तक किए जाएंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 31 मार्च की मध्यरात्रि तक अब आवेदन आप कर सकते हैं। लिंक रहेगा breeze.nios.ac.in, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो लास्ट डेट थी वो 10 मार्च थी, अब ये बढ़कर 31 मार्च कर दी गई है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो खबर मिल रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC का विज्ञापन बुधवार को प्रकाशित हो गया है, जिसके मुताबिक 2 अप्रैल से आवेदन जो हैं ये स्टार्ट होंगे। अंतिम तिथि 22 अप्रैल रहेगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में केवल 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा। और ये जो 115 पद हैं इसमें 10 पद वैज्ञानिक सहायक के हैं, 5 पद वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के, 22 पद लेखाकार और लेखा परीक्षक के, 4 पद विधि सहायक के, 2 प्रयोगशाला सहायक के, 35 पद अनुश्रवण सहायक के, 8 पद अवर अभियंता विशेष चयन के और 29 पद अवर अभियंता के हैं। सभी पद अस्थायी श्रेणी के हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल एक अलग वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। 13 मार्च से बैलेंस शून्य हुआ तो अपने आप कट जाएगी बिजली। प्रदेश में लग चुके हैं लगभग 77 लाख स्मार्ट मीटर और यूपी के 2 करोड़ से ज़्यादा किसान पाएंगे सम्मान निधि। आज किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के करीब 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। इनके खाते में सीधे जो है पैसे जो है भेजे जाएंगे। तो 4,335.11 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि की अब तक 21 जो किस्त है ये आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है कि केवल माता पिता की आय से तय नहीं हो सकता OBC क्रीमी लेयर। ये खबर एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत महसूस कर रहा है। तो इसके बारे में एक अलग वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं OBC क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में। तो क्या नई व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप GS का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा।